खुद से ही नजरें नहीं मिला पाते हो, आप लोगों को इमोशनली फूल बनाकर खाओ मन पांदा पाओ जग पांदा, ये लोग खूब धमाल करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना हमेशा की तरह बिल्कुल मत भूलना। तो बढ़ते हैं अपने आज के और अभी के टॉपिक की ओर। जैसा कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी तो जाकर जरूर से देख ले, मैंने इवनिंग में आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो जी उस वीडियो पर भी आप लोगों ने भरपूर प्यार दिए हैं और साथ में अपने विचार भी जो है वो व्यक्त किए हैं, है ना जी। लेकिन मतलब मैं एक चीज और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, गुजारिश करना चाहती हूँ, शेयर क्या गुजारिश करना चाहती हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप सभ्य लैंग्वेज का ही यूज करें, है ना। मतलब कि मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, किसी की घर की बहू बेटियां कैसे भी हों, लेकिन हमेशा से मैं ये कहती आई हूँ सबकी बहू बेटियां साझी होती हैं, है ना। इसलिए सबकी बेटियों के लिए वैसा ही कुछ लिखें जैसा हम अपनी बहू बेटियों के लिए पसंद करते हैं सुनना या बोलना, है ना। यहाँ पर अभी तक मैंने कभी किसी के लिए ऐसा कभी भी ना ही कोई अपशब्द बोला है ना कुछ। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करने वाली हूँ वो भी मैं अपनी ही एक कहते ना विचार ही व्यक्त कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी जो रात वाली जो पोस्ट थी उसके ऊपर बहुत ही बातें हो गई। लेकिन मैं कहती हूँ हमने कभी भी किसी कम्युनिटी को लेकर ऐसे बात नहीं की और यही कहा है कि किसी एक भी कम्युनिटी को लेकर कभी भी कोई बात ना करे, है ना। तो यहाँ पर ये बातें हैं कि दूसरे लोग आकर अगर आपको कुछ लिखते हैं या कैसे हैं, वो उनकी मतलब सोच जो है वो वहां पे नजर आती है कि वो क्या सोचते हैं। लेकिन हम लोग तो वरिड थे, है ना, उसको लेकर चंपा को। मुझे किसी की ड्रेस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मैंने पिछली वीडियो में भी बोला। क्यों, हम तो खुद अपने बच्चों को ऐसी ड्रेसेस लेकर देते हैं, है ना। लेकिन वहां पर ये था कि दिखाने का तरीका उसके खुद के ही पति का गलत था। वो क्या था, उसने बैकलेस पहना, हमें तो नहीं पता, लेकिन पति पीछे पीछे चल रहा है, वो सब चीजें दिखा रहा है ना। कि उसकी ड्रेस कितनी ज्यादा शॉर्ट थी, शॉर्ट से भी शॉर्ट ड्रेस थी वो, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि चंपा कुछ भी पहने, मैंने पहले भी वीडियो में यही बोला है कि वो प्यारी ही लगती है और नॉर्मल लगती है। उसमें ये नहीं लगता कि हाँ ये उसने नया नया देखा है या नया नया उसने कुछ पहना है, क्योंकि शायद वो अपने घर में ये सब चीजें आम नॉर्मली वो पहनती होगी जैसे हमारे बच्चे भी पहनते हैं, उसमें नहीं है। बस बात क्या है कि नजरिया, हमें नहीं पता लोगों का नजरिया क्या है, वो किस नजर से देखते हैं। और हम जब दूसरे शहर में या दूसरे देश में होते हैं तो हमें थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी के पर्पज से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमने सिर्फ और सिर्फ इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अपने वीडियो में वो चीजें मैंने बोली हैं और पोस्ट पर लिखी भी हैं, है ना। वैसे ही जैसे मैं वरिड थी वैसे ही कोई और भी वरिड था, है ना। मिस सैगल ने भी लिखा है, वो एक अनमैरिड लड़की है जिसके मम्मी पापा नहीं है, वो अपने भाई बहनों को खुद ही पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पर खड़ा कर रही है, वो एक टीचर भी है ना। ये चीज मैं बता रही हूँ, मेरी जैसी बहुत सारी माएँ होंगी जो उस समय वरिड होंगी, है ना। इवन खुद चंपा की मदर भी। अगर यही बात अगर मैंने विचार व्यक्त कर दिए एक अपनी वीडियो के थ्रू, तो जी लोगों में मतलब क्या ही बोलूं, लेकिन मेरा ही सिर्फ ये सोचना नहीं था, मेरे जैसे बहुत सारे इनके खुद के सपोर्टर्स या फॉलोअर्स, उनका भी यही सोचना था, जिनके घरों में खुद की बेटियां हैं, बहू बेटियां हैं, उन सबका यही सोचना था। अगर ये इनको पता लगा, देखिए गलत सही सबको पता होता है, उस समय गुलाब सिंह को भी ये लगा कि हाँ शायद कुछ गलत हो गया है, कुछ गलत पोस्ट हो गया है, अदरवाइज वो अपनी रील वहां से डिलीट ना करता, ठीक है। ये चीज उसको समझ में आ गई। अब फॉलोअर्स को नहीं, अच्छे फॉलोअर्स जो थे उन्होंने एक्चुअली में लिखा उसको कि बेटा नहीं ये चीजें सही नहीं है, चाहे आप यूके में हो, यूएसए में हो, कहीं पे भी हो, आप अपनी संस्कृति मत भूलिए। लेकिन ये इंडिया है, इंडिया है, चाहे कोई और भी सिटी रही हो, लेकिन आप अगर अलग शहर में हो तो थोड़ा प्लीज अवेयर, है ना, उसको अपनी सिक्योरिटी पर्पज आप थोड़ा अपना ध्यान रखकर चले, है ना। तो ये चीज उसके दिमाग में वो बात आई और उसने वो पोस्ट वहां से डिलीट की, ठीक है। अदरवाइज वो सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स भी तो डिलीट कर सकता था, उसने वो पोस्ट डिलीट कर दी, मतलब उसको समझ में आ गई कुछ तो रॉन्ग था। अब जो एक्चुअली में उनके सच्चे
क्या कहते हैं, हितैषी नहीं है, सच्चे चाहने वाले नहीं है, जो चाहते हैं कि हाँ तुम खुलेआम कुछ भी करो, है ना। तो वो ही लोग हैं जो आकर हमें कुछ लिख जाते हैं और वहां पे उनको भी हवा देते हैं कि नहीं तुम बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। नो डाउट, मैं पहले से कहती आई हूँ, बहुत सारे मेरे खुद के अपने भी वाईटी फैमिली वाले मेंबर्स हैं जो कहते हैं कि नहीं वो मोटी है या कैसे। मैं कहती किसी को बॉडी शेमिंग नहीं करना, हमें बच्चे सबके प्यारे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, लेकिन जहाँ पर बच्चे गलती करेंगे वहाँ पर एक पेरेंट्स के एक मतलब, हम पेरेंट्स हैं ना, हम भी तो पेरेंट्स हैं, जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं वैसे हम एक यूथ को। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ क्या ही शेयर करूं, लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हर एज ग्रुप के लोग हमें भी देखते हैं, अगर उनको देखते हैं तो ठीक है। मतलब मैं सॉरी थोड़ा गलत हो गया, अगर हमें वो हर एज के ग्रुप के लोग देखते हैं तो मतलब वो उनको भी देखते होंगे, ये कहना था। हाँ ये सही है। 13 से 14 साल की उम्र के, 18 से 20 साल, 24 साल के सबसे ज़्यादा, उसके बाद 36 ईयर, उसके बाद फिर 60 ईयर्स, ऐसे हर एज ग्रुप के लोग मुझे देखते हैं, लेकिन 24 तक ज़्यादा लोग मुझे वॉच करते हैं। तो फिर वही बात है ना, अगर यंगस्टर आपको यूथ देख रहा है तो एज ए लाइक ए पेरेंट्स कह लें, या बड़ी बहन कह लें, या फिर कुछ भी कह लें, एज ए टीचर ही ले लें, है ना, जहाँ थर्ड पर्सन कोई भी ले लें, अगर उनको मेरी बातें पसंद आती हैं तभी तो वो जहाँ पर आकर मुझे वॉच करते हैं, लाइक देकर जाते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं, है ना। तो हमें जो है अपना यहाँ पर यही चीज़ें दिखानी है, बतानी है, दिखानी भी है, बतानी भी है, एक्सपीरियंस अपना और एग्जाम्पल किसी का भी कभी भी हो सकता है ना, एग्जाम्पल में कोई भी हो सकता है, जहाँ पर तो मैं बहुतों सारों के लिए एपिसोड बनाती हूँ, है ना। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ, शायद आपको वो बातें नहीं पता, है ना। अब मैंने पहले तो ये एक्सप्लेन कर दिया, अगर आप थोड़ा सा भी एग्री करते हो ना, यही पॉज करके चेक करिए, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, है ना। तो एग्री करते हो तो कमेंट एक ये वाला लिख दें कि यस हम एग्री करते हैं आपकी इस बात से, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा को कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। रितु राठी कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं, कितने डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन वो लोग भी बड़े यूट्यूबर होने के साथ साथ कुछ गलतियां ऐसी कर जाते हैं। कभी आप लोगों ने उस समय जबकि कोविड का टाइम चल रहा था, हम लोग भी इनके लिए एपिसोड बना रहे थे, है ना, तो जी ये लोग जो हैं हाँ जी, सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी यहाँ पर रितु, ठीक है। उस समय क्या हुआ था, ये लोगों ने एक गाना बहुत ही वायरल हो रहा था उस समय, पानी को लेकर ऐसा कोई गाना था, स्पेशल इन्होंने एक रील बनाई थी सड़क पर जाकर, जिसमें कि रितु प्रेग्नेंट थी, ठीक है। मैं पानी पानी हो गई ऐसा करके था कुछ, है ना गाना। तो वो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी और 7-8 मंथ उसका चल रहा था, जहाँ 6 मंथ चल रहा था, ऐसा ही कुछ था, लेकिन उसने 1 पीस पहना हुआ था, नी से ऊपर था, ठीक है जी। जब वो सब चीज़ें थी, उसके बाद जो है वो घर पर भी जो बहुत सारी रीलें जो है वो बना रहे थे, अपने एपिसोड भी बना रहे थे, उनके कमेंट सेक्शन में कभी आप लोग पढ़ लेते कि जेंट्स उसमें क्या लिखते हैं रितु के बारे में। मुझे इतनी शर्म आई थी कि बेशक आप बहुत बड़े यूट्यूबर्स हो, ठीक है, कमेंट्स आपके पास पढ़ने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि 2500-3000 से भी ऊपर आपको कमेंट्स आते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि आप अपनी वाइफ को ऐसे दिखा रहे हो और लोग उनको क्या लिख रहे हैं, ठीक है। और वही चीज़ मैं, इनके तो कुछ ही होते हैं कमेंट्स, 200 हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे, लेकिन कम से कम ये तो रीड कर ही सकते हैं ना, है ना। अगर इनकी वाइफ के लिए कोई इनको ऐसा कुछ लिख जाए तो कैसा लगेगा, और मैं क्या बताऊं कि कैसा लिख जाए, जो कुछ रितु के लिए लिखा जा रहा था वहां पर, है ना। तो वही बात होती है ना कि आप किसके लिए एपिसोड बना रहे हो, ऑडियंस के लिए। आप अपनी जो भी है डेली रूटीन भी किसी के साथ शेयर कर रहे हो, किसके साथ, अपने व्यूअर्स के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे, इस समय बहुत सारे नहीं, 1-2 ज़्यादा ही है लोग जो कि बहुत ही बोल रहे हैं, और उनकी इतनी भद्दी और गंदी लैंग्वेज है। कमेंट सेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ एपिसोड ऐसे सामने आते हैं, उनकी वे ऑफ टॉकिंग इतनी गंदी है, इतनी चीप है
ठीक है। वो तो खैर हमारे पॉजिटिव एपिसोड को भी नेगेटिव बोलते हैं, तो उनको क्या ही कहें हम लोग, क्योंकि वो खुद इतनी नेगेटिविटी से भरे हुए लोग हैं, तभी तो कभी भी वो कैमरा फेस नहीं कर पाते, फेस वीडियो नहीं बना पाते वो अपनी, लेकिन दूसरों के ऊपर वो इतनी बॉडी शेमिंग वो करते हैं, बिचिंग वो लोग करते हैं, ठीक है जी। और मतलब सारे के सारे थंबनेल पर पिक्स इनकी यूज़ करते हैं, अंदर क्लिप इनकी यूज़ करते हैं, उसके बाद भी वो दूसरों को बोलते हैं कि आप इनके मतलब कि डॉलर्स पर ही आप लोगों का घर जो है वो चलता है। अब मुझे बताइए, आपकी खुद की कोई फेस वैल्यू नहीं है, आप इनकी क्लिप यूज़ करते हो, आप इनके थंबनेल यूज़ करते हो, एटलीस्ट हम लोग फेस वैल्यू तो है हम लोगों की, हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से आते हैं। कॉन्फिडेंस तो खैर कुट कर भरा हुआ है, उसकी तो बात ही अलग है। कॉन्फिडेंटली बात करते हैं हम लोग, अपनी बात जो है सबके सामने रखते हैं, है ना। लेकिन आप क्या करते हो, आप खुद से ही नजरें नहीं मिला पाते हो, इसलिए आप कभी भी फेस कैमरा मतलब कैमरा जो है फेस नहीं कर पाते हो, है ना। लेकिन बात करते हो कि आप इनके नाम का या उनके नाम का पता नहीं किसके क्या नाम का खाते हो। मैं बताना चाहती हूँ कि हम अपने एपिसोड बनाते हैं तो अपने व्यूअर्स के लिए बनाते हैं, अपनी वाईटी फैमिली के लिए बनाते हैं, क्योंकि ये लोग हैं तो हम लोग हैं, ये लोग हैं तो आप लोग हो, ये लोग हैं तो वो लोग हैं, ठीक है। इनके बिना कोई नहीं है, ठीक है। और रही बात आज का एपिसोड जो है झूठी का रिलीज हुआ, झूठी का एपिसोड जो है बहुत ही पॉजिटिव था, इसलिए नो कमेंट्स, नो कोई ओपिनियन, ठीक है, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव था। और वहां पर मदर को एक बार फिर से रोता हुआ दिखा देना, और उनको देखकर मेरा खुद ही मन भर आया था, क्योंकि माँ जो होती है ना, कैसे भी वो खुश होकर अपने बच्चों की खुशी में, अपने बच्चों की गलतियों में भी वो खुश होकर दिखाने की वो कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो अंदर से कितनी टूटी हुई हैं, जहाँ फिर उनको पता नहीं और क्या गम है जो कि ये बच्चे नहीं समझते हैं। और थंबनेल पर अपनी मदर की रोती हुई पिक लगाकर जो है एक्चुअली में आप लोगों को इमोशनली फूल बनाकर अर्न करते हैं डॉलर, ठीक है। अब शायद उन लोगों को भी समझ आ गई होगी कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहती हूँ, मैं अपने विचार व्यक्त करती हूँ, ठीक है। और दूसरी बात है कि मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ, मैं अपनी और अपनी वाईटी फैमिली की जो भी हम लोगों की ओपिनियन होती है वो मैं आपके सामने रखती हूँ, ठीक है। और कोई भी इसको देख सकता है ना। बाकी मैं यही कहना चाहती हूँ, पंजाबी में अभी मैं बोलूँगी, खाओ मन पांदा पाओ जग पांदा, एक बार फिर से, ठीक है। और इस बात को जो पंजाबी हैं, जिनको पंजाबी लैंग्वेज आती है, वो ये बात अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए खूब एंजॉयमेंट होने वाला है। क्या वाकया में ही जैसा कि पुत्र ने बोला है कि 31 यानी कि न्यू ईयर पर ये लोग खूब धमाल करने वाले हैं, तो जी उस धमाल के कितने कितने और एपिसोड बनते हैं, उसको देखने के लिए तो आप सब लोगों को डिम्पल व्लॉग्स पर बने ही रहना होगा। लेकिन ये भी मैं पूछना चाहती हूँ कि गांव भर में हुए हैं चर्चे, किसके हुए हैं, ये एपिसोड देखने के लिए आपको कल का वेट करना पड़ेगा। तो चलिए जी, मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।